कुछ रसगुल्ले गुलाब जाम होंगे, कुछ करेले होंगे। खत्म। मराठी दुआ रखता हूँ, मेरे मासी के घर आया हूँ। जय हिंद साथियों, पुरानी मुंबई से मैं जावेद शेख और आज हम जो है कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ नासिर पठान हॉल में आए हैं और यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं डोटागी खेतवाड़ी नागरिक परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सिद्धि विनायक के एक्स ट्रस्टी नितिन इंदिरा विष्णु कदम जी हैं। उनके साथ में आज़ाद समाज पार्टी के मुंबई अध्यक्ष कैलाश जायसवाल जी भी यहाँ पे मौजूद, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आपने कहा कि एक गोडसे नहीं था, लाखों गोडसे है और हर वर्ग में गोडसे है, क्या कहेंगे? मैंने जो कहा वो सच कहा। आप यहाँ ताकिए वहाँ झाँकिए, सारी नस्ल को बर्बाद करने के लिए जो तुले हुए हैं वो क्या गोडसे से कम है? जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में ही नहीं, आपके भी घर में गोडसे हैं, उनको भी बेनकाब कीजिए तो ही शांति और अमन का पैगाम फैलाने वाले लोगों को ताकत मिलेगी। और इन महात्मा गांधी जी ने जिस तरह का सपना देखा था, क्या आपको लगता है वो भारत है आज? है, क्यों नहीं है? आज इस महफिल में आपको इतने लोग जो आए हैं वो उसी भारत के तो नागरिक हैं, शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, इसलिए तो है ना। ठीक है, फिर से महात्मा आना ज़रूरी है, लेकिन वो महात्मा हम में से भी तो आ सकता है। जब भी साउथ अफ्रीका में थे, हिंदुस्तान में आने के पहले वो महात्मा तो थे नहीं। मोहनदास करमचंद थे, इंडिया में भी ट्रेन पकड़ के आए, वो भी मोहनदास करमचंद के ही पासपोर्ट पे, डॉक्यूमेंट्स पे और उसी नाम को लेकर आए थे। फिर उनके अंदर जो बदलाव आया, उस वक्त उस बदलाव ने, उस आंधी ने, उस कर्मों ने, उस करमचंद को, मोहनदास के पिताजी का नाम रोशन उन्होंने किया अपने कर्मों से और उन्होंने एक बदलाव लाया और फिर वो महात्मा बने। जिस तरह से आज देश के अंदर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और जो है कि अभी जो यहाँ पे बैठी सरकार है वो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर आ गई है। ये तो होना है। लाखों करोड़ों साल पहले समुंदर जहाँ था वहाँ अब है नहीं, जगह बदली किया, फिर ज़मी आई, ज़मी को निकल गया, फिर से ज़मी हुई। ये तो वक्त का और निसर्ग का तकाजा है। उसको थमे रखने के लिए आप और मैं क्या करते हैं और विशेषतः आप जैसे जर्नलिस्ट क्या करते हैं। इस माहौल में आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें फैलाने के लिए कौन उनको मदद कर रहा है। मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जब एक उंगली किसी राजनीतिक नेता की तरफ आप दिखाते हो तो दूसरी 4 उंगलियां आपकी तरफ है। क्या इसलिए सिर्फ राजनीतिक नेता ही जिम्मेदार है? राजनीति को गंदी करने में, गंदे लोगों को ताकत देने में कौन जिम्मेदार है? और जब आपके ज़रिए से कुछ चीज़ें फैलती है, आम पब्लिक जब देखती है, सर जीतने वाले घोड़े पे रेस में जीतने वाले घोड़े पे ही लोग पैसे लगाते हैं। सर, आप पॉलिटिक्स का भी एक्सपीरियंस है और सिद्धि विनायक के ट्रस्टी भी रह चुके हैं। तो मेरी बात पूरी कर लीजिए। हारने वाले घोड़े को अगर सब लोग ने जीतने वाला बोलने लगे तो पैसा तो उसी पे लगेगा। इसीलिए आपसे भी दरखास्त है, सारे भाइयों से दरखास्त है कि अगर आपके आने वाले नस्ल, आने वाले जनरेशन्स को सुखी देखना चाहते हैं तो शांति और अमन के सिवा और कोई दवाई नहीं है। आज आप खुश होंगे कि मैंने इसको मारा, इसको ख़त्म किया, उसके ख़त्म होने में मैं ख़त्म हो रहा हूँ। ये जब मुझे एहसास होगा तभी तो मैं सुधरूंगा ना। इसीलिए मैं जब अभी मेरे भाषण में मैंने कहा
कि जो तरीका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को बदनाम करने का जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके गालों पे तमाचा मारिए। वो आपके बारे में बोलते, आप वंदे मातरम नहीं बोलते, आप हम लोगों को काफिर बोलते, आप सुना, आप बोलो, हम तो बोल ही रहे हैं, आप भी बोलो, नहीं हम आपको काफिर नहीं मानते, क्योंकि वो गुस्सा इसलिए कर रहे हैं, वो उनका साथ इसलिए दे रहे हैं कि उनको सच लग रहा है। और हमारे मुस्लिम भाई बताते नहीं है, नहीं झूठ बोल रहा है, आप हमारे लिए काफिर नहीं, आप हमारे दिल के करीब हमारे भाई है, ये जब बताओगे तभी तो हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे ना। ठीक है, अभी हम हमारे साथ कैलाश जायसवाल जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आज इस अवसर पे आए, लेकिन जैसे अभी आपने जय भीम जय भीम का नारा लगाया, तो आज देखा जाए तो चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, एजुकेशन में हो, किसी भी मामले में अगर देखा है सबसे पिछड़ा हुआ है। देश आज़ाद हुए इतने वर्षों हो गए, लेकिन ये पिछड़ा हुआ वर्ग है। सबसे पहले तो आज गांधी जयंती के अवसर पर पूरे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा, बधाई देता हूं। आज गांधी जयंती पर हम लोग यहाँ पर नल बाज़ार के अंदर जो यहाँ के आयोजक थे बुलाए थे, और हम सभी सम्मानित सभी साथी यहाँ पर पहुँचे। जैसे आपने पूछा कि जय भीम और जय भीम, तो आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, और ख़ास करके जो दलित और मुसलमान हैं, आज आरएसएस के लोग इन्हीं दो बिरादरियों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, दलितों पर, मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो इनको अगर रोकना है तो दलित और मुसलमानों को इकट्ठा आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि वो बीजेपी का जो नेता है, कौन, नारायण रानी, नीतीश राणे, उस पर, उसकी विधायकी पर बैन लगाना चाहिए। और आने वाला समय पे आरएसएस जो एक जातिवादी संगठन है, उस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि आरएसएस ही पूरे देश में ये माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है, भाईचारा खत्म करने का काम कर रही है। तो आरएसएस जैसे संगठन के ऊपर बैन लगाना चाहिए, ये मेरी मांग है। और बैन नहीं लगाया तो 10 सालों के अंदर बहुजन समाज की सरकार इस देश में आने वाली है, और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो आरएसएस जैसे लोगों को हम 1 मिनट में बैन लगा देंगे, भाजपा जैसे पार्टियों को 1 मिनट में बैन लगाने का काम हम लोग 10 सालों के भीतर इस भारत में करने वाले हैं। जो आपको नहीं लगता कि जो राजनीति हो रही है आज, ये बांटने वाली राजनीति हो रही है? बिल्कुल बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। जो इस देश में मनोवाद, जो 15% के लोग इस देश में रहते हैं, जो 85% जो बहुजन समाज है, जो दलित, पिछड़ा, मुसलमान, उनको आपस में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। आज हमारा एक नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो इस दिल्ली के लोकसभा में दहाड़ कर अकेला चुनकर आए हैं और दहाड़ कर बात कर रहे हैं, और आने वाले 10 सालों में इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बनने जा रहे हैं। इस 10 सालों में जिस तरह से हम लोग भाजपा और आरएसएस के लोग दलित और पिछड़ों और मुसलमानों पर जो अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, उसका एक एक करके हम लोग उनका सबक सिखाएंगे और हिसाब लेने का काम करेंगे। आपने देखा कि हमारे साथ मुंबई अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कैलाश जायसवाल जी थे, जिन्होंने कहा कि जिस तरह के नफरत का जो लोग माहौल पर बना रहे हैं, उनको आज़ाद समाज पार्टी सबक सिखाने का काम करेगी। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।